राधे राधे। हरे कृष्ण मित्रों, बताओ बहनों, सभी को हाथ जोड़ को नमस्कार और प्रणाम। जो आज श्रीमद् भागवत गीता से और महिमा और वर्णन सुनाते हैं मित्रों, जिस प्रकार से भगवान की श्रीना और भगवान की प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग आज जीवित हैं। जो राधे कृष्ण का नाम, हरे कृष्णा का नाम, सीताराम सीताराम, जय महावीर बजरंगबली पवन सुत हनुमान। इस प्रकार से भगवान का नाम स्मरण करने में हम लोग तत्पर होइए। सभी सनातन धर्म, सभी मित्रों, माताओं बहनों, आज इस प्रकार से कथाओं में बताने जा रहे हैं कि भगवान के प्रति हर प्रकार से आपको मन, वाणी और शांति विचारों में आपका मन लगेगा और समाज कल्याण के लिए मार्गदर्शन पर अवश्य उतरिएगा। जिस प्रकार से ये आप सुन लीजिएगा माताओं बहनों। अब इस कथा को प्रारंभ करते हैं। इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। कोई आपको, भगवान श्री गीता में स्वयं कहते हैं, कोई आपको कटु वचन कहे तो कोई आपको अगर कटु वचन बोल दिया तो क्या करनी चाहिए, उस पर क्या माने आपका दिमाग फैसला लेती है। अगर आप दूसरा मूर्ख है और उसी मूर्ख में आप उलझे रहिएगा तो आप भी तो मूर्ख ही कहलाइएगा। वो मूर्ख से निकलने की आपको ज्ञान होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको हर प्रकार से शक्ति का प्रहार करनी चाहिए। मान लिया कि आप कमजोर हैं, अगला आदमी बरियार है, तो आप तो उनसे लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आपका जो बुद्धि है, जो आपका ये दिमाग है, उससे आप आगे वो बलवान को भी आप पटक सकते हैं। जैसे एक चींटी हाथी को पटक सकता है। ये तो सुनने में असंभव हो रहा है, लेकिन हम लोग, आप लोग सभी किताबों में बचपन में पढ़े हैं कि एक चींटी हाथी को पटक दे सकता है। तो कैसे? वो अपना बुद्धि से। तो उसी प्रकार से बड़ा मनुष्य, बड़ा तन होने से कोई लाभ नहीं होता है। बड़ा पौधा हो गया, अब उसमें फल ही नहीं लगा, वो बड़ा पौधा होने से क्या फायदा। उसी प्रकार मनुष्य तन जो है, जो अगला मेरा अभद्र भाषा बोल रहा है, अब उसी के प्रत्यक्ष मैं जवाब दे दूं, जो वो गाली गलौज बातों पर नीच बात हर प्रकार से उतर चुकी है, अब उसी निष्ठा में हम भी मैं उतर जाऊं तो मेरे में और उसमें अंतर क्या है? भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं कह रहे हैं। तो इसलिए कोई आपको कटु वचन कहे तो आप यह करे, वे खुद चुप हो जाएगा। एक काम करो, वो खुद आदमी चुप हो जाएगा। उस समय भगवान कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखना जानना सकल है, ऐसा आप मानते हैं, तो यह योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप का मुझसे दर्शन कराइए। अब इस प्रकार से अर्जुन जी कहते कि प्रभु, आपको हमको रूप देखना चाहिए। एकदम अभ्यास वचन से बोलते, कुटुंब वचन से बोलते नहीं, कटु वचन से बोलते, दुर्व्यव भाषा से बोलते। क्या भगवान विराट रूप दिखा सकते थे? नहीं, कदापि नहीं। इसलिए कहा गया है कि जीवन में जो आपको कटु भाषा बोल रहा है, आपके प्रति गलत अभ्यास सोच रहा है, उस अभ्यासों से आपके पास जो गीता ज्ञान का अभ्यास कर लेगा, अगर किसी प्रकार से आप ज्ञान को अभ्यास कर लिए हो और आपका मानसिकता भगवान के प्रति, समाज के प्रति, माताओं बहनों के प्रति सभी प्रकार से आपको शांति समझ में आ जाएगी, उसी समय समझिए कि आपका पलड़ा भारी है। ये नहीं कि आपको कोई मनुष्य पल्ला भारी किया है, आपका स्वयं भगवान तत्व किए हैं। क्योंकि आप भगवान के रास्ते पर चलने वाले हैं।
जिस प्रकार से गौतम भगवान आज उनका हम पूजा कर रहे हैं, उनका महानता, उनका किताबों बुकों को मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ कि गौतम जी किस प्रकार से बुद्ध गौतम भगवान ने, गौतम भगवान उनका नाम जो किस प्रकार से माला डाकू के अंगुली माला डाकू को कैसे समझा कर फिर उसको अच्छे रास्ते पर लाए। तो इसी प्रकार से ये जीवन जो है मनुष्य मित्र, इसको ऐसा ढंग बनाइए, ऐसा ढंग बनाइए कि आपको कोई कटु वचन बोले तो उसको आप सहना कैसे सीखना है और फिर उसको कैसे हम जवाब दें, वो सब आपको भगवान सिखाएंगे। भगवान पर आप विश्वास मान लीजिए, भगवान पर निरंतर आप अवश्य झुक कर रहिए। किसी मनुष्य के पास झुकने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी मनुष्य के पास झुकेंगे, आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वाद लेने से मेरा कोई फायदा नहीं है, कुछ लाभ निकलने वाला नहीं है। भगवान के प्रति हम झुकते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, तो हमको सारा सुख, समाज का कल्याण, मार्गदर्शन, आगे जीने का रास्ता, हर प्रकार से हमको लड़ने का शक्ति सब भगवान प्राप्त कर देंगे। इसलिए विराट रूप जिस प्रकार से अर्जुन जी को दिखाए श्री कृष्ण भगवान, उसी प्रकार से हम लोग विराट रूप का एक अंश हैं, जो उसी अंश में से हम लोग विराट रूप को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रभु को आत्मा में हम बसाकर निरंतर हम उनको आस कर सकते हैं, आभास कर सकते हैं, उनका आराधना कर सकते हैं, उनको से मैं शक्ति प्रदान कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से जीवन में हम करते गए हम लोगों, तो समझिए कि जीवन का आधा पल आपका ज्ञान प्राप्त हो चुकी है। ये मनुष्य तन जो है जीवन भर आपको सीखने के लिए व्यतीत होना पड़ता है। ये नहीं कि आपको लगेगा कि हम तुरंत सीख गए, ये चीज़ मैंने मेरा अभ्यास करने से क्या फ़ायदा। छोटी छोटी बातों को भी अभ्यास करना पड़ता है, बड़ी बड़ी बातों को भी सहना पड़ती है, दुख को भी सहना पड़ती है और सुख के भी सहना पड़ती है। ऐसा कभी कभी सुख भी मिलता है कि उसमें सहने का शक्ति नहीं प्रदान होता है, वह दुख का कारण होता है। इसलिए दुख और सुख में सहने का यह दो लक्षण और यह दो कारण है। तो उसी प्रकार से कहा गया है, श्री भगवान जी बोले, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्णन तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को प्रकार और नाना वर्णन तथा नाना आकृति वालों को अलौकिक रूपों को देख। हे पार्थ, आप नैनो रूपों और नैनो प्रकारों को अब तुम देख सकते हो, क्योंकि मेरी सखा प्रिय भक्त हो। जिस प्रकार से तुम वैराग रूपों का उत्पन्न कर रहे हो, उस प्रकार से मेरा धर्म करता है कि अपना विराट रूप दिखाकर आपको मैं अभ्यास कराना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भगवान सचमुच में ही सर्वोपरि हैं। जो करते हैं, जो भगवान करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को व्याप्तों को, परिभाषाओं को सहनी चाहिए और इस प्रकार से खुद चुप हो जाओ और अपना सहनशीलता को और अपना मानसिकता को भगवान पर लगाओ। देखो, आपका कटु वचन बोलने वाले भी व्यक्ति आपको एक दिन शांति की मार्ग पर चलने की बड़ाई करेगी। इस प्रकार से राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों, बोलते जाइए। बहुत सुंदर सी बात है और बहुत अक्षर की बात है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों, राधे राधे।